लास्ट लेक्चर में हमने केंद्रीय बल 7 चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस यूनिट का जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है 3rd यूनिट का ही, वो है 8th चैप्टर जड़त्व आघूर्ण एवं गुणन। कि जड़त्व आघूर्ण क्या होते हैं और गुणन क्या होता है, जड़त्व गुणन, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने फिजिक्स में जड़त्व आघूर्ण की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी कि जड़त्व आघूर्ण नॉर्मली, वैसे यहाँ पे हमारी डेफिनेशन जिसमें नहीं आएगी, लेकिन जड़त्व आघूर्ण क्या होता था कि किसी पिंड की घूर्णन की दर के परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध की माप क्या कहलाती है, उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। यानी कोई पिंड है और वो क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है, तो उसके घूर्णन के दौरान जो उसका परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के दौरान जो प्रतिरोध की माप होती है वही क्या कहलाती है, उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। हमारे यहाँ पे डेफिनेशन यही है। इसमें हमारे यहाँ मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू होगा, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि एक कण का एक रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। कि एक कण का, यहाँ सिर्फ एक कण की बात हो रही है कि एक कण का एक रेखा के परितः यानी रेखा के ऊपर जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो ये देख लीजिए, ये मेरा कोई भी पिंड है, ठीक है, सॉरी ये मेरा सर्किल हो कोई भी, ये मेरी रेखा है ए बी, ए से बी एक रेखा है। ये मेरा जो कण है वो है बिंदु पी है, मेरा जो कण है वो क्या बिंदु पी है, जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है। मैंने इस बिंदु P से इस रेखा AB पर क्या किया, एक लंब रेखा ड्रॉ की है लंबवत रूप में, जो ये है, और इसकी P से दूरी क्या है, लंबित दूरी R है, ठीक है। ये दोबारा देखो, ये मेरी रेखा है AB, ये मेरा P है, कण है जिसका द्रव्यमान m है। इस बिंदु P से मैंने एक लंब रेखा खींची है इस रेखा AB पर, जिसकी दूरी लंबित दूरी क्या है, R है। तो देखिए, यदि P m द्रव्यमान का कोई कण है, ए बी कोई रेखा है और आर ए बी से पी की लंबवत दूरी है। ये मैंने आपको बताया था कि जो पी है वो एम द्रव्यमान का कण है, ए बी क्या है, मेरी रेखा है, और आर क्या है, ए बी के लंबवत क्या है, पी से दूरी है। तो इस ए बी के परितः इस पी का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा कि द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी का होल स्क्वायर। कि रेखा के परितः किसी एक कण का, ठीक है, वो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण होगा द्रव्यमान इंटू में लंबवत दूरी, ठीक है। द्रव्यमान क्या है, मेरा m है, और लंबवत दूरी कितनी है, r, तो यानी m r, इसका जो mi है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण। तो हमारा जड़त्व आघूर्ण हो गया है इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये है एक कण का एक रेखा के परितः, क्लियर है ये। नाउ अब है नेक्स्ट कि एक कण निकाय का एक रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। कि कण निकाय का मतलब, अभी तो हमने सिर्फ एक कण का पढ़ लिया, अब ये कण निकाय की बात करें, यानी इसमें बहुत सारे कण होंगे, ठीक है। उन सभी कणों का रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। आइए समझिए, जहाँ पर एक से ज्यादा यानी n का हम डिफाइन कर ले कि अगर n कण है तो उन n कणों का कैसे फाइंड करेंगे जड़त्व आघूर्ण। फाइंड इसी तरीके से करेंगे, बस फर्क ये होगा कि यहाँ पर सिर्फ एक कण था, यहाँ कणों का पूरा सेट डिफाइन हो गया निकाय, यानी P1, P2, P3, Pn, ये सारे कण होंगे। इन सभी का द्रव्यमान होगा m1, m2, m3, mn तक, और सबकी लंबित दूरी होगी AB रेखा से r1, r2, r3। तो इसी तरीके से डिफाइन करोगे, लेकिन यहाँ क्या करोगे, उन सबका सम m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, कितना एलिमेंट है, n तक है, तो mn rn स्क्वायर। ये हो जाएगा उन कण निकाय का रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। देखिए, ये मेरी रेखा है AB, ठीक है। इस रेखा ए बी पर, अब क्योंकि हम कण निकाय की बात कर रहे हैं तो मैंने कण डिफाइन कर ली। एक यहाँ हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3, यहाँ हो गया P4, ये हो गया P5, ठीक है। इसी तरीके से कण होते रहेंगे। P1 कण का द्रव्यमान है m1, P2 कण का द्रव्यमान है m2, P3 कण का द्रव्यमान m3, P4 कण का द्रव्यमान m4, P5 कण का द्रव्यमान m5 है, ठीक है। P1 की AB से लंबी दूरी R1 है, P2 की R2 है, P3 की R3 है, P4 की R4 है, P5 की R5 है। इसी तरीके से आप जितने भी कण डिफाइन करोगे इसी तरीके से सबका डिफाइन हो गया। तो देखिए, माना कि निकाय के कुछ कणों का द्रव्यमान m1, m2, mn है तथा R1, R2 to Rn AB से कणों की लंबी दूरी है। मैंने डिफाइन कर लिया कि जो मेरे निकाय के कण हैं उनका द्रव्यमान क्या है, m1, m2, m3 अप टू mn है, और उन सभी की इस रेखा AB से लंबित दूरी क्या होगी, r1, r2, r3, r4, r5 अप टू rn तक। तो इन कण निकाय का रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। यानी हर एक कण का जो द्रव्यमान आप डिफाइन करोगे जड़त्व आघूर्ण, इन सभी का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। ये एक कण के लिए था, ये सभी कण निकाय का।
आप इसे लिख सकते हैं इस तरीके समेशन आई इज इक्वल टू 1 to MIRI स्क्वायर, क्योंकि इसमें एन कण हमने डिफाइन किए थे और एनओ का द्रव्यमान और उनकी लांबिक दूरियां डिफाइन की थी, तो जड़त्व आघूर्ण, तो समेशन कहाँ से होगा 1 से लेके एन तक। ये था कण निकाय का रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। नाउ अब देखिए दृढ़ पिंड का एक रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण, दृढ़ पिंड की हमारे पास कोई पिंड है और उस पिंड का रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वो हमें देखते हैं। माना एक कण का द्रव्यमान m है और उसकी रेखा से इसकी लांबिक दूरी r है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक कण है जिसका द्रव्यमान m है और उस कण की रेखा से जो लांबिक दूरी है वो r है, तब रेखा के परितः दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है समेशन m r स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ समेशन m r स्क्वायर वही है, लेकिन मैंने समेशन की सीमा डिफाइन करी कि कहाँ से कहाँ तक है। वो इसलिए नहीं की क्योंकि हम पिंड के ऊपर बात कर रहे हैं। जब हमें डिफाइन कर देंगे कि इसमें 2 कण है 3 कण है कितने भी, तो हम यहाँ पर वो समेशन भी डिफाइन कर देंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे कोई ये याद नहीं कि इसमें कितने कण उपस्थित है जिनका हम ये डिफाइन द्रव्यमान वगैरह सब जड़त्व आघूर्ण डिफाइन करें, इसलिए समेशन की मैंने कोई सीमा डिफाइन नहीं की है। और जब हमें वो दे देगा कि इसमें दृढ़ पिंड में 4 कण है या 10 कण है या 15 जो भी है, तो ये समेशन उसी तरीके से डिफाइन हो जाएगा। तो दृढ़ पिंड का रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है समेशन m r स्क्वायर। नौ अब है परिभ्रमण अथवा घूर्णन त्रिज्या की परिभ्रमण या फिर जिसे हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं वो क्या होती है। देखिए माना दृढ़ पिंड का द्रव्यमान m है, तब एक के इस प्रकार विद्यमान, मैंने मान लिया कि जो मेरा दृढ़ पिंड है उसका द्रव्यमान तो क्या है m है, और तब एक नंबर है k जो इस तरीके से डिफाइन है कि I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहाँ m है वो क्या पूरे दृढ़ पिंड का द्रव्यमान है, मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, I क्या है जड़त्व आघूर्ण और k हमने नंबर डिफाइन किया है, तो यहाँ से k स्क्वायर क्या हो जाएगा I अपोन में m, जहाँ I तो क्या हो गया समेशन m r स्क्वायर अपोन में समेशन m। तब ये के रेखा के परितः क्या कहलाता है घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। और अब अगर हमें पूरी दृढ़ पिंड के लिए डिफाइन करना है, तो अगर पूरे दृढ़ पिंड के लिए डिफाइन करते हैं तो उसका क्या कर दिया जाता है समाकलन किया जाता है। तो ये हो गया k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm अपोन में इंटीग्रेशन dm। आप इसमें भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ से भी घूर्णन त्रिज्या को डिफाइन कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। नाउ अब है जड़त्व गुणन कि जड़त्व गुणन क्या होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अब तक तो आपने जो पढ़ा था कि जड़त्व आघूर्ण ये तो रेखा के परितः डिफाइन होता है, लेकिन जड़त्व जो गुणन होता है वो अक्षों के ऊपर डिफाइन होता है, जिसके लिए हमें 2 अक्ष चाहिए होते हैं। ठीक है, वो अक्षों के ऊपर ही डिफाइन कर सकते हैं जड़त्व गुणन को, वो रेखा के ऊपर डिफाइन नहीं होता है। तो मैंने यह डिफाइन कर लिया कि एक अक्ष है मेरा OX और दूसरा है OY है। ये मेरा जो बिंदु P है ये मेरा कण है जिसका द्रव्यमान तो m है और जिसके कोऑर्डिनेट्स XY है। कोऑर्डिनेट XY कैसे है कि इस कण P की जो OX से जो दूरी है वो क्या है स्मॉल x है और OY जो दूरी है वो क्या है स्मॉल y है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स x और y में डिफाइन हो गए हैं। क्लियर है ये चीज, और इसका द्रव्यमान m है। देखिए माना OX तथा OY 2 लंब निर्देशांक है और माना m पिंड के किसी कण का द्रव्यमान है जिसके निर्देशांक XY है। ठीक है, हमने मान लिया कि OX और OY तो क्या मेरे 2 लंबवत निर्देशांक अक्ष है जो, और m है वो किसी पिंड के कण का क्या है द्रव्यमान है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x और y है। x तो क्या है OX अक्ष से दूरी है और y क्या है OY अक्ष से दूरी है। तब OX और OY के सापेक्ष जड़त्व गुणन होगा। ठीक है, जड़त्व गुणन की हम बात करें, एक चीज का ध्यान रखना, ये नहीं कि आप किसी और चीज पे ध्यान दो। तो जड़त्व गुणन होगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन MXY, जहाँ x OX अक्ष से दूरी है और y OY अक्ष से कण की दूरी है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जड़त्व गुणन फाइंड करने के लिए आपके पास 2 लंबवत अक्ष होने चाहिए, तभी आप फाइंड कर सकते हो समेशन MXY। क्लियर है ये चीज ना। अब तक तो हमने 2 में पढ़ लिया, अब त्रिविम समष्टि में 3 परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व गुणन क्या होगा। देखिए अब तक तो 2 में पढ़ा था, त्रिविम समष्टि यानी 3 समष्टि में अगर बात करते थे तो यानी वो क्या हो गया x और y z 3 में डिफाइन करने की उनके करस्पॉन्डिंग जड़त्व आघूर्ण क्या होते हैं और जड़त्व गुणन क्या होते हैं ये हमें फाइंड करना है। तो 3 एक्सिस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, z एक्सिस हो गया, ये सेंटर हो गया O। मैंने मान लिया कि त्रिविम समष्टि में OX OY और OZ क्या है परस्पर लंबवत अक्ष है, कि इस त्रिविम समष्टि में 3 लंबवत अक्ष डिफाइन कर ले, एक है OX, दूसरा OY, तीसरा OZ है। क्लियर है। नाउ
माना पिंड के किसी कण का द्रव्यमान m है और कण के निर्देशांक x y z है। तो हमने मान लिया कि जो मेरा पिंड है उसके किसी कण का द्रव्यमान तो क्या होगा, m है, जिसके निर्देशांक x y z। कैसे? वो पिंड देखो आपका यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि तीर अक्ष में बात कर रहे हैं। अगर उस पिंड को यहाँ पर है तो उसकी OX से दूरी तो क्या हो जाएगी, स्मॉल x, और OY से दूरी स्मॉल y। अगर हमारा पिंड यहाँ पर स्थित है तो उसकी इस y से दूरी तो क्या होगी, स्मॉल y, और z से दूरी हो जाएगी स्मॉल z। अगर पिंड यहाँ स्थित है तो OX से तो दूरी उसकी x है और z से दूरी क्या हो जाएगी, z। तो यानी अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो जो मेरा कण होगा पिंड का, उसके निर्देशांक हमें क्या मिलेंगे, x y z मिलेंगे। तो ये पूरे समष्टि में बात कर रहे हो तो उस यहीं पे होगा। अब मैंने मान लिया कि ए बी सी पिंड के OX, OY और OZ के सापेक्ष क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। कि जो A है वो तो OX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, B OY के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, और C इस OZ के सापेक्ष क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। तब हम डिफाइन करते हैं कि ये जड़त्व A क्या होगा और B क्या होगा। नॉर्मली अभी देखिए आपने जब पढ़ा था जड़त्व आघूर्ण तो हमने पढ़ा था mr², जहाँ m तो क्या था, द्रव्यमान, और r थी लंबिक दूरी है। आगे बात समझ में। अब यहाँ हम रेखा या लंबिक दूरी की बात नहीं, अक्षों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जब आप OX अक्ष के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, जड़त्व आघूर्ण की बात हो रही है आगे। जब OX के सापेक्ष आप जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हो तो उस OX में x तो नहीं रहेगा, लेकिन जो बाकी के कोऑर्डिनेट्स है y और z, उनका स्क्वायर करके सम कर देना है। आगे बस में इसी तरीके से जब आप y के लिए निकालोगे तो y को तो छोड़ना है, OY अक्ष के लिए निकालोगे तो y को छोड़ना है। क्या मिलेगा आपके पास, z और x रहेगा। इन जो z और x की जो अक्षों से दूरी है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। और जब आप OZ अक्ष के लिए निकालोगे तो यहाँ पे z को छोड़ना है और x और y की जो अक्षों से दूरी है उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो वो होगा आपका जड़त्व आघूर्ण, क्योंकि हम त्रिविम समष्टि में बात कर रहे हैं, किसी रेखा पे बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखिए A है, अब A क्या है मेरा, OX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। OX के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, यानी आप x को तो छोड़ ही दोगे इसके लिए जो अक्षों से दूरी है। जो y की और z की अक्षों से दूरी है वो आपको उनका स्क्वायर करके सम करके ऐड करना है। तो द्रव्यमान तो m है, ये क्या होगा, समेशन m और y² प्लस में z²। क्लियर है? इसी तरीके से जो B है आपका वो OY के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। OY के सापेक्ष है तो y को तो आप छोड़ दोगे, जो z और x की अक्षों से दूरी है उनका स्क्वायर करके सम करोगे, तो यानी m × z² प्लस x²। और इसी तरीके से C जो कि OZ के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है, उसमें z को तो आप छोड़ दोगे, x और y की जो अक्षों से दूरी है उनका स्क्वायर करके सम कर दोगे, यानी समेशन m ऑफ x² प्लस में y²। क्लियर है? ये तो हो गया त्रिविम समष्टि में जड़त्व आघूर्ण। अब हम बात करते हैं किसके लिए, जड़त्व गुणन के लिए। तो जड़त्व गुणन के लिए देखिए आपके पास दो लंबवत अक्ष होने चाहिए, ये तो आपने अभी पढ़ा था। ये नहीं कि आप एक के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर दोगे। तो मैंने मान लिया कि DEF पिंड के क्रम से अक्ष युग्म OY OZ OX और OX OY के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। यानी अगर हम इसका मतलब देखते हैं तो देखिए यहाँ सबसे पहले OY और OZ के लिए बात हो रही है, ठीक है। मैं इस तरीके से इसका डिफाइन कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके करूंगी। ये हो गया y, ये हो गया o, ये हो गया x और ये हो गया z। हम अभी सबसे पहले बात कर रहे हैं कि d जो कि OY और OZ अक्ष युग्म के सापेक्ष जड़त्व गुणन है। और अभी आपने पूछा था, बताया था मैंने कि पिंड के ऊपर मैंने ये पिंड यहाँ डिफाइन कर दिया P, ठीक है, जिसकी OZ से तो दूरी है z और OY से दूरी क्या है, y है। क्लियर? ये मेरा कण हो गया P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, y और z, और द्रव्यमान क्या हो गया, m हो गया। तो इसके सापेक्ष जड़त्व गुणन क्या हो जाएगा आपका, जो मेरा D मिलेगा, समेशन m y z। यही होगा, क्योंकि अभी आपने जड़त्व गुणन पढ़ा था जो लंब दो अक्षों के बीच में डिफाइन हो गई। अब मेरा E है वो किसके सापेक्ष है, OZ और OX के सापेक्ष है। तो यानी अब ये यहाँ पर मैं डायग्राम डिफाइन कर रही हूँ, ये हो गया मेरा, ठीक है, O हो गया, ये X हो गया, यहाँ मैंने Z डिफाइन कर दिया और ये Y डिफाइन कर दिया है। क्लियर है ये चीज़? ये मेरा कण हो गया P, ठीक है। इसकी जो OX अक्ष से दूरी होगी P की वो होगी X, और OZ अक्ष से जो दूरी होगी वो Z। तो यानी ओवरऑल इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए जो आपके, वो क्या हो जाएंगे, Z और X हो गए, और इसका कण का द्रव्यमान क्या हो गया, M। तो आपका E क्या हो जाएगा इसमें, समेशन mz(x). ये हो गया E। क्लियर है? अब बात करती हूँ F की। तो F क्या, OX और OY के सापेक्ष जड़त्व गुणन है। तो यानी ये हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है, ये रहा, ठीक है, X और Y के सापेक्ष। तो ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z। O ये मेरा पिंड कण हो गया है P, जिसकी OX अक्ष से दूरी तो कितनी है, X, और OY अक्ष से दूरी Y है।
कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके x और y, और कण का द्रव्यमान क्या हो गया m हो गया। तो आपका f क्या हो जाएगा समेशन ऑफ m x y। क्लियर है नाउ। तो ये हो गया आपके जड़त्व गुणन d e और f। इसके लिए आपके पास 2 अक्ष लंबवत अक्ष होने चाहिए तो ही आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है नाउ अब है कि कुछ सरल अवस्थाओं में पिंडों के जड़त्व आघूर्ण एवं गुणनफल कि कुछ सिंपल केस ही रहेंगे हमारे। उन सिंपल केसों में पिंड के जड़त्व आघूर्ण और गुणनफल क्या होते हैं वो हमें देखना है। जिसमें पहला है कि 2a लंबाई तथा m सहती की एक समान छड़ का उस सरल रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। जो मेरे पास एक छड़ है और वो क्या है एक समान छड़ है, जी उस एक समान छड़ की लंबाई तो मुझे 2a दी हुई है और उस छड़ का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है। क्लियर है। और उस छड़ का हमें रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण करना है। इसमें 3 केस पढ़ेंगे। उन 3 केस के लिए क्या क्या होगा। मेरा पहला केस है कि मध्य बिंदु से तो पारित हो और उसके लंबवत हो, यानी कि मध्य बिंदु से तो उस रेखा के लंबवत बिंदु से तो गुजरते हो और उसके क्या हो लंबवत हो। क्लियर है नाउ। ये देखिए यहाँ पे ए से बी, ओनली ए बी की बात कर रही हूँ। ए बी क्या है मेरी एक रेखा है। ठीक है यहाँ पर डिफाइन करती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे ये होगी मेरी ए और बी रेखा हो गई है जिसकी लंबाई आपको क्या दी हुई है 2a दी हुई है और इसके द्रव्यमान क्या दिया हुआ है कैपिटल M दिया हुआ है। मध्य बिंदु क्या कह रहा है मध्य बिंदु से पारित हो और इसके लंबवत हो। तो इस रेखा का अगर मध्य बिंदु में डिफाइन करती हूँ तो देखिए इस रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा यही होगा। क्लियर है। ये हो गया L, ये हो गया O और क्या है इस रेखा के लंबवत है। क्लियर है नाउ। अब देखिए अब मुझे पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालना है जो हम नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इस छड़ को कुछ भागों में बांट रही हूँ जिस पर एक बिंदु तो हो गया है P और एक बिंदु हो गया है Q। आगे बात समझ में। जो मेरी पूरी ए बी को छड़ है मैंने इसे कुछ हिस्सों में भाग लिया है। P हो गया Q हो गया इस तरीके से। इस बिंदु P की O से दूरी तो x है, P की Q से दूरी कितनी है डेल्टा x है। तो OQ की दूरी क्या हो जाएगी डेल्टा x प्लस में डेल्टा x O से Q की। क्लियर है ये चीज नाउ। अब देखिए यहाँ पे माना ए बी दी हुई एक समान छड़ है और O क्या है इसका मध्य बिंदु है। मैंने मान लिया कि जो मेरी ए बी है वो क्या एक समान छड़ है। ठीक है। और O क्या है इस छड़ का मध्य बिंदु है। पी क्यू ए बी का एक भाग है। मैंने अभी आपको बताया था कि भागों में बांट लेते हैं। जो मैंने पी क्यू डिफाइन किया वो इस छड़ ए बी का क्या एक भाग है। अब पी क्यू के द्रव्यमान की बात करती हूँ तो पी क्यू का द्रव्यमान क्या होगा m अपॉन में 2a इंटू डेल्टा एक्स। m तो क्या है इस पूरी छड़ का द्रव्यमान और चूंकि मैंने इसे भागों में तोड़ा है PQ एक भाग है पूरी AB का और AB की पूरी लंबाई क्या है 2a है। तो अगर मुझे इसे PQ का एक भाग की लंबाई चाहिए होगी तो उसे क्या करेंगे 2a से डिवाइड कर देंगे यानी m अपॉन में 2a। क्लियर इनटू में। और PQ की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या हो गई डेल्टा x हो गई। तो इस कण PQ का जो द्रव्यमान है वो हो गया m अपॉन में 2a इंटू डेल्टा एक्स। जहाँ 2a की इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने इस छड़ AB को PQ के एक भाग में तोड़ा है। ये बात समझ में। तो PQ का द्रव्यमान हो गया m अपॉन में 2a इंटू डेल्टा एक्स। नाउ इस OL से यानी जो ये मैंने लंबवत रेखा खींची है इससे PQ की जो दूरी है वो कितनी है x ही तो है मेन में। तो x है तो इस OL के परितः कण PQ का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा रेखा के परितः। तो आपका फर्स्ट पॉइंट था कि किसी कण का रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है m r इस पर, जहाँ m तो उस कण का द्रव्यमान होता है और r उसकी लांबिक दूरी होती है। मेरा जो कण है PQ इसका द्रव्यमान तो है m अपॉन 2a इंटू डेल्टा एक्स और इसकी लांबिक दूरी कितनी है x है। तो m r स्क्वायर और r की जगह क्या हो गया x हो चुका है। तो m क्या आता है ये रहा। तो इस OL के परितः कण PQ का जड़त्व आघूर्ण हो गया m अपॉन 2a इंटू डेल्टा एक्स द्रव्यमान इंटू लांबिक दूरी और लांबिक दूरी है x यानी x स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। नाउ ये तो हो गया। अब अगर मुझे पूरी छड़ का निकालना है कि पूरी छड़ का इस रेखा लंबवत रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा तो वो हम क्या करेंगे समाकलन करके फाइंड करते हैं और समाकलन हो जाएगा इंटीग्रेशन -a टू a जड़त्व आघूर्ण। -a से a के बीच में क्यों ली है मैं आपको बता देती हूँ। इस पूरी छड़ की जो लंबाई वो कितनी दी हुई है 2a। ये इस छड़ का क्या है सेंटर पॉइंट है O। तो अगर इधर 2a को करते हो तो इधर भी इसकी तो दूरी क्या हो जाएगी पॉजिटिव एक्सिस में a हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी माइनस के a हो जाएगी। और जब कंप्लीट आप लंबाई निकालते हो तो a माइनस ऑफ माइनस a जो क्या आती है 2a आती है। क्लियर है ये चीज। तो इसलिए इसकी जो सीमा होगी वो क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन -a टू a। और
इसका इंटीग्रेशन करना है m अपॉन 2a इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। m अपॉन 2a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट माइनस से प्लस की तरफ है, और आपने ये प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी जब माइनस से प्लस की तरफ होती है, अगर x की जगह माइनस एक्स रख देते हैं फंक्शन ऑफ x में और वो वापस से फंक्शन ऑफ x की मिलता है तो लिमिट 2 इंटू 0 टू a होती है, अदरवाइज 0 हो जाती है। यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, वही फंक्शन मिल रहा है, तो लिमिट क्या होगी 2 इंटू 0 टू a। चेंज नहीं भी करते हो, अगर इस तरीके से भी करते हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 2 इंटू एम अपॉन 2a इंटीग्रेशन 0 टू a एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, एम अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में 3, इसकी लिमिट पुट कर दीजिए 0 टू a, रख दीजिए यहाँ पे a क्यूब, a से a कैंसिल आउट, एम a स्क्वायर अपॉन में 3। तो हमारा जो फर्स्ट केस था कि मूल बिंदु से पारित हो और उसके लंबवत हो, तब उस केस में उस छड़ का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है एम a स्क्वायर अपॉन में 3। नाउ क्लियर है। अब सेकंड केस है हमारा, ये आपकी पूरी छड़ के बी का जड़ता हो गया। सेकंड केस है कि छड़ के एक सिरे से तो पारित हो और छड़ के लंबवत हो, यानी जो हमारी छड़ है ए बी उसके एक सिरे से, यानी जो भी कोण हो वो सिरे से तो गुजरती हो और उस रेखा के लंबवत हो छड़ के। तो ये मेरी छड़ हो गई ए बी, जिसकी दूरी तो कितनी है 2a और जिसका द्रव्यमान है m। छड़ के एक सिरे से पारित हो, तो मैंने ये डिफाइन कर लिया कि इस छड़ एक ही सिरे से पारित हो रही है और जो क्या इस छड़ के लंबवत है, ये हो गई l। नाउ अब वापस से देखिए, मैंने इस पूरी छड़ को दो भागों, एक भाग में तोड़े p और q में, जहाँ इसकी a से दूरी तो कितनी p की x है और q से p q के बीच की दूरी डेल्टा x, कंप्लीट डिस्टेंस x प्लस डेल्टा x हो जाएगी। नाउ अब देखिए ये छड़ के सिरे पे, तब जब इसकी लिमिट पूरी करोगे कंप्लीट कितनी है 2a, और ये क्या पॉइंट होगा 0, तो यानी अब इसके जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी 0 से 2a। इस चीज का ध्यान रखना। तो देखिए, माना ए बी 2a लंबाई की एक छड़ है और पी क्यू ए बी का कोई अवयव इस प्रकार है कि पी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा है, कि ए बी तो क्या है 2a लंबाई की छड़ है और पी क्यू जो कि इसका एक भाग है, ये इस तरीके ए बी का इस तरीके से है कि जो पी क्यू के बीच की दूरी है वो क्या है डेल्टा एक्स। इस ए एल से पी क्यू की दूरी कितनी हो गई x हो गई, तो पी क्यू का द्रव्यमान क्या होता है, हो जाएगा m अपॉन में 2a इंटू डेल्टा एक्स। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिफाइन किया। अब इस al के परिते पी क्यू का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, द्रव्यमान इंटू लंबिक दूरी, लंबिक दूरी कितनी है x है और द्रव्यमान है m अपॉन 2a इंटू डेल्टा एक्स। पुट कर दीजिए m अपॉन 2a इंटू डेल्टा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ना पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है 0 टू 2a m अपॉन 2a एक्स स्क्वायर डी एक्स। m अपॉन 2a कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लिया, यानी इंटीग्रेशन 0 टू 2a एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से 2a, लिमिट पुट कर दीजिए, ये आ गया 4/3m a स्क्वायर। तो यानी एक जब छड़ के एक सिरे से पारित और छड़ के लंबवत है, उस कंडीशन में पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण होगा 4/3m a स्क्वायर। ठीक है। नाउ थर्ड केस है अब हमारा कि छड़ के एक सिरे से पारित हो और छड़ के साथ अल्फा कोण बनाए, कि ये तो क्या हो छड़ के एक सिरे से गुजरते लेकिन उस छड़ के साथ फिर क्या बनाए, अल्फा कोण बनाए। तो देखिए वापस से यही हो गया, ये मेरी छड़ हो गई ए बी जिसकी लंबाई कितनी है 2a, द्रव्यमान है m। ये है छड़ के इस सिरे से गुजर रही है जो क्या होगी लंबवत रेखा होगी AC और अल्फा कोण बनाती है। तो यानी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया परपेंडिकुलर, ये क्या बना रही है इसका अल्फा कोण, ये मैंने n नाम दे दिया है। P और PQ क्या है, इस छड़ के AB का एक भाग है जो इस तरीके से कि इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है डेल्टा x है, P की A से दूरी कितनी हो गई x हो गई। क्लियर है ना। अब देखिए, माना AB 2a लंबाई तथा m द्रव्यमान की एक छड़ है, ये तो अभी बताया मैंने आपको कि AB क्या है 2a लंबाई और m द्रव्यमान की छड़ है। AC एक रेखा इस तरीके से है कि जो A से तो पारित हो रही है और AB के साथ कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। क्लियर है, ये अभी हमने पढ़ा था, AB के साथ तो अल्फा एंगल बना रही है। नाउ P और Q AB पर कोई दो बिंदु इस प्रकार है कि AP के बीच की दूरी कितनी है x और PQ के बीच की डिस्टेंस डेल्टा x है। नाउ अवयव PQ का द्रव्यमान क्या है m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x है। अब AC से हमें लंबिक दूरी चाहिए जो हमने यहाँ पे खींची कि इस AC से P की लंबिक दूरी क्या होगी, तो लंबिक दूरी होगी NP, और NP की वजह ये डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है। ठीक है, अगर यहाँ से समझ में नहीं आता तो वापस से लंबिक दूरी तो हो गई NP क्योंकि ये खींचिए। अभी अगर यहाँ से मैं NP निकालती हूँ, साइन अल्फा में डिफाइन करती हूँ, तो जो साइन अल्फा आपको मिलेगा इसमें से
क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब तो क्या हो गया इसका NP और कर्ण क्या हो गया इसका AP। ये तो इसका बेस हो गया है AN, इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। साइन अल्फा हो जाएगा NP अपॉन में AP, AP के बीच की दूरी कितनी है x है, तो NP क्या हो गया x साइन अल्फा। क्लियर है ना। अब इस AC के परित्य पहले PQ का जड़त्व आघूर्ण निकालोगे, जो क्या होता है द्रव्यमान इनटू में लांबिक दूरी, द्रव्यमान क्या m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x, लांबिक दूरी का स्क्वायर सॉरी, और लांबिक दूरी है x साइन अल्फा यानी x साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो अब पूरी छड़ का इस AC के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालोगे, वो हो गया लिमिट 0 से 2a लगेगी, 0 to 2a m अपॉन 2a x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा dx, m अपॉन 2a साइन स्क्वायर अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन 0 to 2a x स्क्वायर dx, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 लिमिट पुट करके सोल्व कीजिए, तो ये हो गया 4/3 m a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यानी जब छड़ रेखा के एक सिरे से पारित हो और अल्फा कोण बनाए तो उस केस में उसका जड़त्व आघूर्ण ये होता है। अब ये इसी का ही टॉपिक है जड़त्व गुणन के लिए, ठीक है, केस वगैरह कुछ नहीं है, इसी पॉइंट से रिलेटेड आएगा आपका। नेक्स्ट इसी का ही है 2a लंबाई और m सहती कि एक समान छड़ का दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष जड़त्व गुणन ज्ञात करना। कि मेरी एक छड़ है जिसकी लंबाई 2a है और द्रव्यमान भी m है, उसका दो लंबवत अक्षों के सापेक्ष मुझे जड़त्व गुणन ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये मेरी हो गई AB, ठीक है, AB छड़ होगी जिसकी दूरी कितनी है 2a, लंबाई 2a है और द्रव्यमान m है। ये मेरा इसके हो गया OY एक्सिस, और जो x एक्सिस होगा वो ये डायरेक्शन होगी जो AB की दिशा में है, तो x एक्सिस की कोई दिशा नहीं कंसिडर नहीं है, वही है। अब यहाँ पे मैंने इस AB छड़ को एक भाग में बांटा P और Q में, इस O से P की दूरी x है और OQ की दूरी x प्लस डेल्टा x, तो PQ क्या हो जाएगा डेल्टा x है। क्लियर है। देखिए अब माना AB 2a लंबाई तथा m द्रव्यमान की एक समान छड़ है, OX और OY दो लंबवत अक्ष है, जहाँ OX क्या AB की दिशा में, जो OX है वो मेरा क्या इसी दिशा में है जिस दिशा में AB है। OX की कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं हुई है, कोई दूरी वही है जो AB की है। क्लियर है। तो इससे एक फैक्ट क्या पड़ेगा देखिए, तब माना PAB पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि OP इज इक्वल टू में x है, ये तो डिफाइन कर लें, और एक दूसरा बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x, तो PQ क्या हो जाएगा डेल्टा x। अब OX और OY के परितः अगर मैं PQ का जड़त्व गुणन निकालती हूँ तो क्या होता है द्रव्यमान इंटू में OX और OY अक्षों से लंबवत दूरियों का गुणनफल, यही होता है। तो सबसे पहले मुझे PQ का द्रव्यमान चाहिए, जो क्या हो गया m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x। अब OX से PQ की लांबिक दूरी क्या है 0 है, वो लांबिक दूरी 0 क्यों है हमने, क्योंकि OX की जो दिशा है वो वही दिशा है जो AB की दिशा है, यहाँ इसकी कोई लांबिक दूरी डिफाइन नहीं हो रही है, तो यानी PQ से OX की लांबिक दूरी OX से PQ की लांबिक दूरी क्या हो गई 0, और OY से PQ की लांबिक दूरी क्या डिफाइन कर ली हमने x डिफाइन कर ली। पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, द्रव्यमान क्या m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x इंटू इन दूरियों का गुणनफल जो x और y हमने वहाँ डिफाइन किया था mxy, ये डिफाइन किया था। यहाँ क्या हो गया OX से दूरी 0 और OY से x, ये कंप्लीटली क्या हो गया 0। ये तो PQ का अगर पूरी छड़ का जड़त्व गुणन निकालते हो तो क्या करोगे इसका समाकलन 0 इंटू dx यानी 0। तो यानी 2a लंबाई और m द्रव्यमान की छड़ का जब आप पूरी उसके निकालते हो जड़त्व गुणन निकालते हो तो लंबवत अक्ष के सापेक्ष, तो उसका जड़त्व गुणन क्या होता है 0 होता है। ये थे कुछ केस। अब आप आपके आगे के भी केस डिस्कस करेंगे। अगर इनमें कुछ समझ में नहीं आया तब मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट करा दूंगी।